बैक टू बैक वेलकम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके की जो 2222 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है अपनी, और इसमें आज अपना जो रहेगा पार्ट, वो रहेगा पार्ट नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आज ज्यादा क्वेश्चन जो रहने वाले क्रांति से संबंधित रहेंगे, और क्रांति के भी क्वेश्चन नए नए होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों बस आप इसी निवेदन रहेगा, क्लास पर अगर क्लिक किया है तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। 680 से लेकर अपन आज पढ़ने वाले आगे। कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था दोस्तों, वैसे तो है ना सभी को पता है कि भाई 6 बजे ये क्लास होती है, ठीक है, लेकिन बता दूं 6 बजे क्लास होती है, शाम के टाइम 6 बजे डेली क्लास होती है मेरे दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज की। ठीक है, कोई भाई बहने इससे अनभिज्ञ है ना तो बता देता हूं। ओके, अगर सुबह 9 बजे की क्लास का किसी को पता नहीं है तो सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, और रात्रि को 8:40 पर भी क्लास होती है। अगर किसी को पता नहीं है तो जरूर से जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में माद्रे जांगला किस क्षेत्र को कहा जाता था भाई साहब? कल तो ठीक है आपने ये जांगला पढ़ा है, तो दोस्तों ये क्या था? जंगल प्रदेश था। ठीक है, आपने इसीलिए पढ़ लिया कि भाई जांगला जो है जंगल प्रदेश तो बीकानेर को कहा जाता था, लेकिन कतई नहीं होगा मेरे दोस्तों। बोले सर तो कौन सा होगा? प्राचीन काल में माद्रे जांगला जो है ना मेरे दोस्तों, ये जोधपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जोधपुर को। तो सर ये जो बीकानेर को क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, बीकानेर को जब जंगल प्रदेश कहा जाता था ना, इससे भी पहले जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को माद्रे जांगला कहते थे, और बीकानेर को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता था? बीकानेर को कुरु जांगला कहा जाता था। क्या? कुरु जांगला कहा जाता था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नए प्रश्न है, सूजत से उठाए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं। आगे बढ़े दोस्तों, और अगला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, 1857 के आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए, कैप्टन सावर्स की, कर्नल जो है इसमें बटन दे रखा है, और कैप्टन मोक मैसन, या फिर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखिए दोस्तों 1857 में आउवा, देखिए आउवा में किसकी हत्या की गई थी, जो कि जिसका किले पर इसका सिर भी लटकाया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सभी का आएगा। पहला क्वेश्चन सभी का राइट होना चाहिए। देखिए जो है ना, ये 18 सितंबर को दोस्तों आपको याद होगा, 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध होता है उसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्रांतिकारियों ने मोक मैसन का सिर काट दिया, और दोस्तों क्या किया? आउवा के किले पर लटका दिया मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मभूमि कौन सी है? इनमें से ये आपको बताना है, ये बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्म भूमि या जन्म स्थली बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप पूछेंगे सर इनका जन्म कब होता है, तो दोस्तों 1893 में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया वो अर्जुन लाल सेठी से प्रशिक्षण लिया। अर्जुन लाल सेठी से क्या लिया? प्रशिक्षण लिया। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उदयपुर में इनका जन्म होता है दोस्तों। किसका? प्रताप सिंह बारट का। ओके साहब, अगला प्रश्न किस प्रकार से है? निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया? देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें और भी ऐड है, केवल क्रांति के ही नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी टॉपिक चला रहे आप। तो चलिए देखिए, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया? मेवाड़ का मैराथन, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर 2222 प्रश्नों की अगर सीरीज की बात करें तो राजस्थान का मैराथन चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर सभी का हो जाएगा। सर ये तो जो है सी ऑप्शन हो ही जाएगा। दिव्य युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? तो उदयपुर में, जयपुर में, डूंगरपुर में, या फिर बांसवाड़ा में? बागड़ के गांधी कौन थे मेरे दोस्तों? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, लेकिन तो वो कहाँ पे रहने वाले थे मेरे दोस्तों? वो डूंगरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जो है, इसको आप अभी से लॉक कर देना। ठीक है, और इन्होंने जो है प्रजामंडल स्थापना में पूर्ण सहयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि तात्या तोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर आए थे?
तात्या तोपे जो है इनमें से राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है मेरे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो लॉक करें कौन से ऑप्शन को, जल्दी बताइए फिर अपन आगे बढ़े। ए ऑप्शन को कर दे, क्या भीलवाड़ा में सर्वप्रथम ये आए थे? क्या कौन सी आकांक्षा लेकर आए थे कि भाई हमारा सपोर्ट करेंगे वहां पर राजस्थानी क्रांतिकारी, उस उम्मीद से आए थे। लेकिन दोस्तों जरूर सपोर्ट भी मिला था इन्हें भीलवाड़ा में। ठीक है, तात्या तोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए थे? भीलवाड़ा में। लेकिन जितनी उनको आशा थी उतना सपोर्ट नहीं मिल सका था। जैसे भीलवाड़ा में आए दोस्तों, उनका युद्ध हुआ। युद्ध किससे हुआ? जनरल रॉबर्ट से युद्ध होता है, जनरल रॉबर्ट से युद्ध होता है। आप कहेंगे सर ये कौन सा युद्ध था? दोस्तों देखिए 9 अगस्त को 8 ये है ना, ये यहाँ पर कब आए थे? ये यहाँ पर आए थे 8 अगस्त को। बस भीलवाड़ा में कहाँ कब प्रवेश किए? 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को रॉबर्ट से युद्ध हो गया। उस युद्ध का नाम था दोस्तों, क्या नाम था लड़ाई का? उस लड़ाई का नाम था कुआड़ा का युद्ध। क्या? कुआड़ा का युद्ध। तो प्यारे दोस्तों ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन व्यक्ति जिसके परिवार ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, मतलब कि पूरा परिवार साथ में आ गया था, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? देखिए इनमें से कौन व्यक्ति जिसके परिवार ने, पूरे परिवार ने, देखिए बारहट परिवार भाई साहब, कौन नहीं जानते, बारहट परिवार राइट आंसर हो जाएगा केसर सिंह बारहट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? केसर सिंह बारहट। ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए साहब, अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि भाई और भी थे दोस्तों, एक जैसे कि है ना जमनालाल बजाज, उन्होंने भी अपना परिवार लगा दिया था, अपनी पत्नी अपनी बेटी, इनका भी परिवार, जमनालाल बजाज का परिवार भी यहाँ पर लग चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, कोई गलत नहीं करेंगे मुझे पता है। अब अपन बात करते हैं इनके मृत्यु की, इनकी हत्या की बात करते हैं दोस्तों। क्या इनकी हत्या की बात करें, थाने में ये इनकी हत्या हो गई थी 4 अप्रैल को। किस दिन? 4 अप्रैल 1946 को इन पर तेल डाला गया दोस्तों, और तेल डालकर इनको जलाया गया बेरहमी से, मतलब कि अमानवीय कृत्य करके इनके साथ जो है ये कृत्य हुआ। चले साहब, ये 4 अप्रैल 1946 के दिन होता है। और दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जो मात्र एक हुए थे जो कि प्रसिद्ध हुए। और दोस्तों इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज लिखा, जैसलमेर का गुंडा राज, एकदम सही लिखा साहब, है ना, जैसलमेर का गुंडा राज लिखा। इन्होंने एक और लिखी दोस्तों पत्रिका जिसका नाम था आज़ादी के दीवाने। क्या? आज़ादी के दीवाना। आज़ादी के दीवाने भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। चलिए साहब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इस प्रकार से आता है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ हापा एवं मुरारी दास जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? देखिए किस राजपूत राजा ने हरिनाथ हापा एवं मुरारी दास जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, मेवाड़ नरेश जय सिंह या आमेर महाराजा मान सिंह? तो हम लॉक करेंगे आमेर महाराजा मान सिंह दोस्तों। कौन सा? आमेर महाराजा मान सिंह, वही मान सिंह जो अकबर का सेनापति था हल्दीघाटी युद्ध में। आगे बढ़े दोस्तों और अगला प्रश्न देखें, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। 14 मई 1860 को फांसी दी गई थी, किसे दी गई थी? देखिए 14 मई 1860 ईस्वी को फांसी दी गई। इनमें से किसे जो है फांसी दी जाती है? देखिए जयदयाल को, तात्या तोपे को, या फिर मेहराब खान को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 14 मई 1860 ईस्वी को देखिए जयदयाल को फांसी दी जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बात कर लेते अपन मेहराब खान की, तो भैया ये मेहराब खान थे, इनको फांसी कब दी गई? तो दोस्तों दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दो, मुझे नहीं है कि आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन बने, ऐसा भी नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें। तो 12 दिसंबर, देखिए दोस्तों 12 दिसंबर 1859 को इनको फांसी दी गई। तो पहले मेहराब खान को फांसी दी गई 12 दिसंबर 1859 को, उसके बाद जो है 14 मई 1860 को जयदयाल को। ये दोनों क्रांतिकारी थे, कहाँ के थे दोस्तों? कोटा के क्रांतिकारी थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों 2-3 बार ये क्वेश्चन बने हुए भी हैं। और दोस्तों मेरा उद्देश्य क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कुछ नॉलेज दे दूं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एक मतलब कि 10 क्वेश्चन आ जाए तब जाके आपको 10 जानकारी मिले, ऐसा नहीं, एक ही क्वेश्चन में 10 जानकारी मिलनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्रांति के समय नजरबंद कोटा महाराव राम सिंह को किसने छुड़ाया था?
देखिए दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि देखिए क्रांति के समय जो है ना, क्रांतिकारियों ने क्या किया, कोटा के महाराज जो थे जिनका नाम था राम सिंह को नजर बंद कर दिया। कहां पे किया? इन्हीं अपने ही महलों में कर दिया। देखिए क्रांतिकारियों ने हद ही कर ली थी कि इन्हीं के ही महलों में नजर बंद कर लिया। अब इनको छुड़ाने में किसने हेल्प की थी? इनकी मदन पाल ने, या फिर विनय सिंह ने, या मेराब खान ने, या एजेंट मिस्टर भट्ट ने। मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्रांतिकारियों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था कोटा पर, ठीक है, क्या कोटा पर जो है अधिकार कर लिया था। और उसके बाद क्या होता है, देखिए नज़र बंद करने के बाद महाराव राम सिंह को जो है ये मदन पाल छुड़ाते हैं। और मदन पाल दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये करौली के शासक है। कहाँ के हैं? उस समय करौली के शासक होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप सभी लॉक कर दीजिएगा, समझ गए होंगे इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा है। दूसरी बार तात्या तोपे जी राजस्थान में कब पधारे? दोस्तों ये एक खूंखार क्रांतिकारी हुए थे, मतलब कि एक जिद्दी क्रांतिकारी हुए थे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बैक टू बैक ये हार रहे थे, बैक टू बैक भागना पड़ता था इनको, लेकिन हार नहीं मानी। ठीक है, क्या कहना, तो बाउंस बैक किया करते थे। ठीक है, तो दूसरी बार तात्या तोपे राजस्थान में कब आए? दिसंबर 1857, नवंबर 1857 या अगस्त 1857? तो देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो सभी को पता है कि अगस्त में तो सबसे पहली बार आते हैं, 8 अगस्त को आते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए अब बात करें कि भाई अब दूसरी बार ये कब आते हैं, तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, दिसंबर 1857 में आते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर आते हैं दूसरी बार? मेरे दोस्तों दूसरी बार ये मेवाड़ में आते हैं। ठीक है, मेवाड़ में आने के बाद भी इनका एक युद्ध होता है टोंक के साथ मिलकर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, इन्हें जो है पकड़वा लिया जाता है। किसकी सहायता से? नरवर का जो जागीरदार होता है जिसका नाम होता है मान सिंह नरूका, और मान सिंह नरूका इनका मित्र भी होता है, लेकिन उसको अंग्रेज़ों ने लालच देकर जो है इनको पकड़वा दिया। जो भी हुआ, उनको मान सिंह नरूका ने, जो जागीरदार था नरवर का, उसने अंग्रेज़ों के हवाले करवाया था, मतलब पकड़ाया था कि ये यहाँ पर जंगलों में बैठे और इनको पकड़ लीजिए। चलिए दोस्तों, तात्या तोपे महान स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई, वो कब दी गई दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत अमानवीय घटनाओं के बाद फांसी दी गई। तो 1860 होगा, 1858 होगा, 1859 होगा, 1861 होगा। दोस्तों दिन था 18 अप्रैल का। दिन कौन सा था? 18 अप्रैल का। अब सन कौन सा था? सन था 1859 मेरे दोस्तों। क्या था? 1859। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू कालानी जैसे सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, ये कहाँ के थे? मतलब कि ये है ना राजस्थान की क्रांति के 1857 की क्रांति के हेमू कालानी जो है ना, ये सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं, जो कि कहाँ के थे दोस्तों? सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले जो शहीद हुए वो कौन है? वो तो अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर के, जिन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने तात्या तोपे और किसको? और लक्ष्मीबाई को धन भेंट किया था। ओके साहब, अमरचंद भाटिया तो हो गया, लेकिन हेमू कालानी की बात आए तो राइट आंसर आप करेंगे चूरू का। चूरू के ये कहाँ के थे दोस्तों? ये सरदार शहर के थे। कहाँ के? सरदार शहर के थे। मोस्ट क्वेश्चन था, सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते ये। ठीक है, और आप कहेंगे सर इन्हें फांसी कहां पर दी गई? तो दोस्तों टोंक में इन्हें फांसी दी गई थी, टोंक में इन्हें फांसी दी गई थी। ओके साहब, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि अंग्रेजी सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि कैसे दी थी? अंग्रेजी सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि जो दी थी ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग किया था, तो अंग्रेजी सरकार ने उसके उपलक्ष्य में इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी। सवाई राम सिंह द्वितीय होगा, या महाराव राम सिंह, या महाराजा सरदार सिंह, या शार्दुल सिंह। दोस्तों ये सितार ए हिंद की उपाधि तो एक कोई दी थी, सवाई राम सिंह द्वितीय को। ये कहाँ के शासक थे मेरे दोस्तों? ये जयपुर के शासक थे। बोले सर इसके साथ साथ और कुछ दिया हो तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल, कोटपुतली की जागीर दी थी, कोटपुतली जागीर को, या फिर परगना कह लो। ठीक है, परगना जो है दिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है नंबर 695। देखिए दोस्तों 700 तक अपन आ चुके। देखिए तो सही, आप रेगुलर है ना, तो 1-2 दिन बीच में कह नहीं सकता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण या लाइट की प्रॉब्लम के, बाकी आपके लिए कंटिन्यू जो है आ रही है 2222 प्रश्नों की सीरीज। देखिए दोस्तों, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब होता है? दिवेर के युद्ध की बात करें, मेवाड़ का मैराथन इसे कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, क्योंकि मैराथन में क्या होता है, मैराथन में वापस अपन बात करें तो बाउंस बैक होता है, मतलब कि वापस जीतने की उम्मीद जगती है।
देखिए दिवेर का युद्ध कब होता है, तो अक्टूबर को होता है दोस्तों, अक्टूबर 1582 को होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें ये महाराणा प्रताप की जीत होती है इसमें, और उसके बाद ये यहाँ पर धीरे धीरे दिवेर के बाद ये धीरे धीरे पूरा अपना जो क्षेत्र कर लेते हैं चित्तौड़ का, ठीक है। यहाँ से मतलब कि इनका रास्ता ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धौलपुर में किसने देखिए दोस्तों, धौलपुर ने किसने क्रांति की शुरुआत की थी? धौलपुर में किसने जो है क्रांति की शुरुआत की, या फिर किसके नेतृत्व में शुरुआत होती है? किसके नेतृत्व में धौलपुर में क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। शाहबाज खान के नेतृत्व में, राव रामचंद्र के नेतृत्व में, या फिर पृथ्वी सिंह, या फिर सुल्तान खान? देखिए दोस्तों, धौलपुर में किसके नेतृत्व में होती है? राव रामचंद्र। इनके साथ और भी थे जिनका नाम था दोस्तों हीरालाल, ठीक है, हीरालाल थे, ठीक है। और ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी भी थे। इन सभी ने साथ में मिलकर जो है क्रांति की शुरुआत की थी धौलपुर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? देखिए साहब, अगर बात करें नीमच की दोस्तों, तो नीमच में विद्रोह कब छिड़ा था? आपको ध्यान होगा 3 जून के दिन छिड़ा था, ठीक है। कब छिड़ा था? 3 जून को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया, ये बताना है। और 3 जून को होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीरा सिंह। हीरा सिंह होगा ए ऑप्शन, सिंपल सी बात है। हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर लिया था। अगला प्रश्न है, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय जो उस समय था वो कहाँ पर था? देखिए दोस्तों, जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है, इनका मुख्यालय जो था वो कहाँ पर था? कुंभलगढ़ में, या आबू में, या फिर अजमेर में, या फिर गोगुंदा में? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सही जवाब जल्दी आंसर बताएगा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को। माउंट आबू में था एजीजी का। लेकिन इससे पहले दोस्तों किसका था यहाँ पे? इससे पहले एक अजमेर में था, आपको ध्यान होगा, मी लॉकेट का, ठीक है। किसका था? मी लॉकेट का। ये कहाँ पे था? ये अजमेर में था, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का कहाँ पे था? आबू में था। और दोस्तों अजमेर को एक हब बनाया हुआ था, मतलब कि हथियारों के लिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था वो कौन था? 699 नंबर, राइट आंसर बताइए। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता था, प्रतीक चिन्ह जो है वो ले लिया था, क्या ले लिया था? बाघ को, या फिर तिलक और चंदन को, या कमल और चपाती को, या लाठी और बंदूक को? तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा, सभी को पता है कि सर ये तो जो है सी ऑप्शन होगा। और कमल चपाती का हो या फिर रोटी कह लो, ठीक है, कमल चपाती का हो या फिर रोटी कह लो, तो ये जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो देवी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 1857 की कुल देवी या फिर देवी जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है सुगाली माता को। दोस्तों किसको? सुगाली माता, जो ये आउआ के संपावतों की कुल देवी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्योंकि उस देवी की प्रतिमा को उस समय काफ़ी जगह घुमाया गया, अजमेर ले जाया गया, ठीक है, उसके बाद वापस से पाली में लाया गया। अब पाली बांगड़ म्यूजियम में वो है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ओके साहब, अगला प्रश्न 700 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 700 पे आ चुके हैं मेरे दोस्तों। कहाँ हैं आप? बिल्कुल 700 पर आ चुके हैं भाई साहब, 7वां शतक अपने लगा दिया है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था जब रेगुलर होगा तो, है ना। चलो, तो इनमें से किस छावनी में 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इनमें से किस छावनी ने 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया ही नहीं था? तो राइट आंसर दोस्तों नीमच होगा या फिर ब्यावर होगा। ब्यावर ही होगा साहब, हर भाई हर बहन का राइट आंसर होना चाहिए आज का ये 701 क्वेश्चन का। और दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें एक कौन सी जाति की टुकड़ी थी? मेर जाति की टुकड़ी थी, मेर जाति की टुकड़ी थी, लेकिन इसने भाग नहीं लिया 1857 की क्रांति में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और एक खेरवाड़ा ने भी भाग नहीं लिया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करिएगा। ओके साहब, आगे आता है और अगला प्रश्न आता है। मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष जो था वो कौन था? मंडोर के प्रतिहार शासकों का जो मूल पुरुष था वो कौन था? बाउक था, हरिश्चंद्र या रज्जिल, या इनमें से कोई नहीं। मंडोर के प्रतिहारों की बात करें तो हरिश्चंद्र जो था, हरिश्चंद्र था दोस्तों, हरिश्चंद्र, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा लेता हूँ
कि राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना जाता है। राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना जाता है, मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष। तो मेरे दोस्तों राठौड़ों का मूल पुरुष जो माना जाता है ना, वो माना जाता है किसको, राव सिंहा को माना जाता है। ठीक है, राव सिंहा को। दोस्तों अजमेर के चौहानों का मूल पुरुष किसे माना जाता है, अजमेर के चौहानों का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है। किसे, वासुदेव को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। देखिए दोस्तों, वो कौन से शासक थे जिन्होंने जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था, लेकिन पहले शासक, राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। तो मेरे दोस्तों राव उदय सिंह होगा, राव चंद्रसेन होगा, या फिर महाराणा प्रताप होगा, या राव मालदेव होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, इसको आप लॉक करेंगे सॉरी, यहाँ पे महाराणा होगा। ठीक है, क्या होगा, महाराणा होगा दोस्तों। महाराणा उदय सिंह ने ये सबसे पहले किया था। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह के बाद दोस्तों जैसे चंद्रसेन आ जाते हैं, प्रताप। राजस्थान में मात्र जो है ना, राजस्थान के इतिहास में मात्र तीनों ने ही ऐसा किया था। किसने, उदय सिंह ने, चंद्रसेन ने और प्रताप ने। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा करने वाले पहले तो है जो महाराणा प्रताप है, उसके बाद चंद्रसेन और महाराणा प्रताप है। उदय सिंह सबसे पहले, उसके बाद चंद्रसेन और प्रताप है। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम दुर्ग किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का अंतिम दुर्ग जो माना जाता है, किसे माना जाता है, अगर बात करें तो ये इसी 20वीं सदी में ही इसका निर्माण हुआ है। मतलब कि 1920 से 1930 के मध्य इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो भारत का अंतिम दुर्ग जो माना जाता है मेरे दोस्तों, ये कौन सा माना जाएगा, जूनागढ़ होगा, या फिर मोहनगढ़ होगा, या फिर जो है लालगढ़ होगा, या बदनौर दुर्ग होगा। बदनौर की तो बात करें तो अपन पढ़ चुके हैं कल, भीलवाड़ा का बहुत पुराना है। जूनागढ़ भी अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, ये पुराना है। तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये किसके समय का है दोस्तों, जवाहर सिंह के समय का है। कहाँ पर है, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये सर ये तो जैसलमेर में है। श्री मोहनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर है। जवाहर सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका परफेक्ट नहीं है कि निर्माण कब हुआ, लेकिन जवाहर सिंह के काल में जरूर हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना। जवाहर सिंह का काल दोस्तों 1915 से लेकर 1900 जो है लगभग 35 तक जो था। ठीक है, तो ध्यान रखना। और दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें यहीं पर आधुनिक जैसलमेर के निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक जैसलमेर के निर्माता किसे कहा जाता, तो जवाहर सिंह को ही कहा जाता है आधुनिक जैसलमेर के निर्माता। और दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 204 पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है 704 में कि 1857 क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, मोक मैसन तो कहाँ का था दोस्तों, आहुआ का था। ठीक है, और दोस्तों बर्टन जो था वो कहाँ का था, सभी को पता है। जेडी हॉल कहाँ का था। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा दोनों, क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन देखिए आगे बढ़े, इनमें से डी ऑप्शन लॉक होगा। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन कैसे, कौन थे फिर, तो दोस्तों विलियम ईडन थे। कौन थे, विलियम ईडन थे। इसमें राइट आंसर होगा ईडम। विलियम ईडन कहाँ के थे, ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है साहब, डी ऑप्शन को लॉक किया गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1857 में कैप्टन शावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉक करेंगे सभी भाई बहन और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो के साहब, बिल्कुल साहब, अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइएगा राइट आंसर। 1857 में कैप्टन शावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो दोस्तों राइट आंसर था आपका ए ऑप्शन, उदयपुर के थे भाई साहब। कहाँ के, उदयपुर के थे। ओके, लेकिन अगर बात करें दोस्तों, बात करें कि भाई भरतपुर के कौन थे, कहाँ के, भरतपुर के कौन थे, तो दोस्तों भरतपुर के थे सोरीसन नाम से। कौन थे, सोरीसन। अच्छा, आप पूछेंगे सर सिरोही के कौन थे, तो दोस्तों जो जेडी हॉल था ना पिछले में, जेडी हॉल जो था वो सिरोही का था। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़े दोस्तों, अपन अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है आपकी स्क्रीन पे इसी प्रकार से, और यहाँ पर ये प्रश्न है कि 1857 क्रांति की असफलता का जो मुख्य कारण जो था, या फिर असफलता का इनमें से कारण जो था वो कौन सा था, यही आपसे पूछा जा रहा है।
तो 1857 क्रांति के असफलता का जो कारण था ना मेरे दोस्तों, ये कारण था आपका पर्याप्त नियोजन और सूझबूझ का अभाव था क्रांतिकारियों में। बिल्कुल सही है, ये भी कारण ही था। नरेशों द्वारा अंग्रेजों का पूर्ण रूप से साथ देना, ये भी कारण था दोस्तों। क्रांतिकारियों के पास धन रसद की कमी होना, ये भी कारण था। हथियारों की क्रांतिकारियों के पास कमी होना, ये भी एक कारण था। ठीक है, उपरोक्त सभी को अपन करेंगे लॉक मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन। और क्रांतिकारियों में समन्वय का भी अभाव था, असमन्वय था ज्यादा। जो है क्या था कि क्रांतिकारी थे तो भड़क जाते थे, जहां पर भी थे बस हाथ तो हाथ, हैंड टू हैंड, है ना। चले तो दोस्तों डी ऑप्शन हो गया राइट। अगला आता है 15 अक्टूबर 1857 को कहां क्रांति का बिजुल बजा। 15 अक्टूबर 1857 को कौन सी, यहाँ पर देखिए कौन सी रियासत में क्रांति का बिजुल बजा था दोस्तों, ये बताना है। बिगुल बजा कोटा में, राजसमंद, आहुआ में, चित्तौड़गढ़ में। सिंपल सी बात है। जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में बिगुल बजा दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। 15 अक्टूबर 1857, ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी सब कुछ जो है आपको याद है। अगला प्रश्न है, आगरा के किले में गिरे अंग्रेजों की सहायता किसने की थी। मतलब कि क्रांतिकारियों ने क्या किया, आगरा के किले में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घेर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से यहाँ के राजस्थान के राजा आगे चलकर गए और उनको बचाने की कोशिश की, तो दोस्तों वो कौन से सहायता जो की किसने की थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सीधी सी बात है। महाराजा विनय सिंह को, आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, महाराजा विनय सिंह ने सहायता की थी आगरा के किले में। अंग्रेज जो है बिल्कुल फंस गए थे क्रांतिकारियों के आगे, तो बिल्कुल महाराजा विनय सिंह कहाँ के थे दोस्तों, अलवर के थे। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारडोली में जो स्थित है ना छतरी, ये महाराणा प्रताप की जो छतरी है कौन से बांध के समीप बनी हुई है। ठीक है, कौन से बांध के, जवाई, केजड़, जखम या फिर बेजड़। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अमर सिंह प्रथम के द्वारा इनकी छतरी बनाई गई, अमर सिंह प्रथम के द्वारा। बोले सर ये छतरी जो है कितने खंभों की है, तो दोस्तों 8 खंभों की है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी जो है केजड़ बांध होगा आपका राइट आंसर। क्या, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, और अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, पोपाबाई का राज किसकी लघु पुस्तिका है। क्या, किसकी जो है लघु पुस्तिका है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। पोपाबाई का राज बिल्कुल सिंपल है, माणिकलाल वर्मा नहीं होगा, हीरालाल शास्त्री भी नहीं होगा। राइट आंसर अपन करेंगे सी ऑप्शन को, जय नारायण व्यास को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जय नारायण व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर जय नारायण व्यास का, हाँ जी बिल्कुल जय नारायण व्यास होगा। जय नारायण व्यास ने दोस्तों तरुण राजस्थान भी पत्रिका चलाई थी, आपको याद होगा। और दोस्तों इनके द्वारा मारवाड़ की अवस्था भी पुस्तिकाएं लिखी गई। मारवाड़ की अवस्था, क्या, मारवाड़ की अवस्था भी पुस्तिका लिखी। तो ये चीज़ें जो है सारी जय नारायण व्यास के द्वारा करी गई। और दोस्तों जब जय नारायण व्यास के लिए प्रतिबंध लगा दिए, तो ये कहाँ गए थे दोस्तों, ये सांकड़ा जाकर इन्होंने एकत्रित किया और अपना जो है काम किया। ठीक है, सांकड़ा में इन्होंने अपना क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। आप बोलेंगे सर सांकड़ा कहाँ पे, तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थान पड़ता है सांकड़ा वाला। ठीक है साहब, आज की क्लास थी इतनी ही दोस्तों, काफ़ी हो गई वैसे तो। अगर बात करें 30 क्वेश्चन 27-28 मिनट हो गए अपने। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखें। लेकिन आज का प्रश्न आपको देना भूल ही गया है ना। तो मेवाड़ राज्य में उमराव जो थे वो दरबारी कवि थे या सामंत थे या किल्लेदार थे या फिर मेहतर थे। तो इनमें से आपको आंसर जो है 12 के कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है 3 क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे लास्ट के। आनंद ही आ रहा है ना आपको आपकी क्लासेस में। बिल्कुल दोस्तों आनंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर वगैरह किया करें, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप बिल्कुल क्लास को पूरी वॉच किया करें, बस यही आपसे निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं, या बीच में नहीं कहता क्योंकि आपका समय खराब होता है, लास्ट में कहता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस दबा देना, ताकि आपको डेली सुबह 9 बजे, शाम के टाइम 6 बजे और रात्रि को 8:40 पर क्लास मिल सके। आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।